व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जाएगा कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, क्या है इस पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स। वो फीलिंग्स जो इनके दिल में तो हैं आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर, लेकिन ये पर्सन किसी रीज़न के चलते उन डीप फीलिंग्स को सामने आने नहीं दे रहे, या उन फीलिंग्स को लेकर ये पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं। तो क्या वजह बन रही है इनकी अपनी फीलिंग्स को लेकर एक्सप्रेसिव ना होने के पीछे की, और वो आखिर ऐसी क्या फीलिंग्स हैं, इन चीज़ों को मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार या तो ले लें या कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें। टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स, जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर देख सकेंगे। नन, गैम्बलर, चाइल्ड मैजिकल, जज, स्टूडेंट, बॉटम इज नाइट। गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स क्या बन रही हैं, क्या बनी हुई हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। आई विश यू वुड वांट मी। आई प्रे टू गॉड दैट आई वांट यू बैक। नो वन कंपेयर्स टू यू। आई मिस योर टच। I miss your man. I am too ashamed to face you. देखिए व्यूअर्स, राशियाँ जब टैरो से क्लैरिफिकेशंस के लिए कार्ड्स निकाले जाएंगे ना, तब आपके सामने डिस्कस करे जाएंगे। इनकी एक ऐसी एनर्जी या एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड यहाँ पर बन गया है जहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। जैसे सब पर, सब रिश्तों पर, सब इंसानों पर, सब लोगों पर से इनका भरोसा यहाँ पर टूट गया है। और उस भरोसे के ना होने के चलते ना व्यूअर्स, ये पर्सन हर एक इंसान को जज करना शुरू कर दिए हैं। हर एक इंसान को ये पर्सन ना कहीं गलत सही उन सब तराजू में लाकर यहाँ पर जैसे मानो देखना शुरू कर दिए हैं। और यही बहुत बड़ा कारण बन रहा है इस इंसान का अपनी फीलिंग्स को बजाय एक्सप्रेस करने के, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर कैद करने के पीछे का। रही बात आपको लेकर कि आपको लेकर ये कैसा फील करते हैं, तो यहाँ पर ये डेफिनेटली व्यूअर्स आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको दुआओं में मांग रहे हैं, और इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि आपका कंपैरिजन अगर ये करने चले ना, तो ये किसी से भी आपका कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे हर तरीके से, हर एक एरिया ऑफ फील्ड में। यानी कि आपने जो इस इंसान के दिल पर, मन पर अपनी छवि, अपनी छाप या अपनी इमेज जो आपने बना दी है ना, वही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर आपको दुआओं में मांगने के लिए इन्हें मजबूर कर रही हैं। लेकिन वही चीज़ है कि बीते दिनों में इनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, चाहे वो आपके आने से पहले हुई हो या आपके इनके ज़िंदगी से जाने के बाद हुई हो। जैसे आप ये समझ लीजिएगा कि जुआ ये पर्सन खेले हैं अपनी ज़िंदगी से, आपके आने से पहले, आपके आने के बाद, और उस जुए में ये पर्सन इतनी बुरी तरीके से हार चुके हैं, हार गए हैं, जिसके चलते यहाँ पर ये पर्सन किसी पर भी व्यूअर्स भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, या किसी पर भी भरोसा ये अपना भी बना नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर डीप इनसाइड एक ऐसी फीलिंग मुझे इस पर्सन की दिख रही है
कि ये पर्सन इसी रीज़न के चलते काफ़ी ज़्यादा अपने खुद के फ्यूचर को लेकर नेगेटिव हो रहे हैं, मतलब अपने फ्यूचर को ये जज कर रहे हैं और फ्यूचर को लेकर खुद से ही नेगेटिव आउटकम, जितना वर्स्ट से वर्स्ट ही आउटकम निकाल सकते हैं वो इनके थ्रू निकाला जा रहा है। यहाँ पर इस इंसान की ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हुई वो इनके लिए एक कार्मिक लेसन्स थे, जो इन्हें एक स्टूडेंट बनकर यहाँ पर सीखने थे, जिनसे इन्हें एक्सपीरियंस लेना था। लेकिन इन्होंने बजाय उन चीज़ों से एक्सपीरियंस लेने के, इन्होंने अपनी थॉट्स को, अपने परसेप्शन को ही यहाँ पर बिल्कुल नेगेटिव कर लिया, या अपने आने वाले कल को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। और इसी रीज़न के चलते, मतलब यहाँ पर जैसे कि सवाल था कि ये पर्सन अपनी दिल की मन की बातें क्यों नहीं साझा कर रहे, तो उन सब के पीछे की वजह यही है कि किसी को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का मतलब है यहाँ पर एक और जुआ खेलना, या फिर एक और जुए में हार जाना, या उसको अपनी फीलिंग्स को जज करने के लिए दे देना। तो ये सभी चीज़ें इनके ऊपर व्यूअर्स इस कदर यहाँ पर सवार हो चुकी हैं, जिसके चलते ये पर्सन पॉजिटिविटी देखने के, सच्चाई देखने के, अच्छाई देखने के, ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइड्स देखकर यहाँ पर जो इन्हें आपकी याद भी आ रही है, आपके टच को जो मिस कर रहे हैं, आपकी स्मेल को जो मिस कर रहे हैं, उन सबको अपने सीने में इनके थ्रू यहाँ पर रखा जा रहा है, बजाय उसे एक्सप्रेस करने के। जैसे एक वक्त पे आप इस इंसान को लेकर लॉयल थे ना, जैसे आप यहाँ पर इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा फाइटर बने हुए थे, बन रहे थे, वैसे ही इस इंसान के अतीत से यहाँ पर ये वाइब्स आ रही है कि यहाँ पर ये भी पर्सन अपने उस रिश्ते के लिए काफ़ी ज़्यादा लड़े, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने उस रिश्ते में फ़ाइट करी है। फिर वो रिश्ता मैं आपसे रिपीट करूँगी कि चाहे वो आपके इनकी ज़िंदगी में आने से पहले आया हो या आप इनके ज़िंदगी में ऑलरेडी थे, लेकिन जो भी रिश्ता था वो इस इंसान के लिए इनका कार्मिक था, जिसमें ये स्टूडेंट थे और उस कार्मिक से, उस टीचर से इन्हें बहुत कुछ यहाँ पर सीखना था। लेकिन यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि आपके पर्सन ने बजाय वहाँ पर चीज़ों को सीखने के, अपना एक एक्सपीरियंस इकट्ठा करने के, इन्होंने यहाँ पर सबसे अपने आप को दूर कर लिया, इस सोच को रखकर कि जैसे एक होता है ना कि अभी किसी के सामने क्या फेस लेकर जाएं, किसी के सामने ये क्या बात करें, किसी से ये क्या बात करें, उन सभी चीज़ों को मन में रखकर ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना अपने आप को किसी के सामने भी लेकर आने की अब हिम्मत नहीं रख पा रहे हैं। तो वो स्टेट ऑफ माइंड इनका बन रहा है, जो बहुत बड़ी वजह बन रही है इस इंसान की इंट्रोवर्ट बनने की बजाय यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के। तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि क्या वजह बन रही है आपके पार्टनर की अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करने के पीछे की, और आखिर इनकी फीलिंग्स हैं क्या। अब यहाँ पर ये देखते हैं इन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं, ये चीज़ें भी यहाँ पर व्यूअर्स देखते हैं। थोड़ा सा उस तरह की वाइब्स यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से आ रही हैं, जैसे ना अब ये पर्सन अपने मन में इस चीज़ को ज़्यादा मथ रहे हैं, गूंथ रहे हैं कि अभी किसी और रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे, फिर चाहे वो रिलेशनशिप इनका आपसे भी क्यों ना हो। मतलब एक होता है ना कि रिश्तों में इस इंसान को इतनी तगड़ी हार मिली है, इतनी बुरी तरह से ये पर्सन हारे हैं, जिसके चलते अब ये ना आपको अपनी ज़िंदगी में पाने की इच्छा रखने के बावजूद भी खुद से वो इनिशिएट नहीं ले रहे हैं, या आप जब इनकी तरफ खुद से इनिशिएट लेते हो तो ये उसको ना उस पर यकीन नहीं कर पा रहे, उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे, तो वो इनके साथ हो रहा है। तो यहाँ पर देखो व्यूअर्स, आपको चीज़ें समझनी है कि इस इंसान की जंग ना अपने आप से यहाँ पर बहुत ज़्यादा तगड़ी यहाँ पर चल रही है, तो ये इनकी स्थिति बन गई है। देखती हूँ हालांकि मैं और आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं, गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स इस वक्त में व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स क्या है। डिवाइन स्पिरिट गाइड कीजिए। देखिएगा 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ये मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ
यहाँ पर ना एक्चुअली में अब इस इंसान को ये चीज़ें ज़्यादा फील हो रही हैं कि अब आप इन्हें नहीं समझोगे, इनके हालातों को नहीं समझोगे, या क्या इन पर बीत रही है, किन बुरे वक्त से ये गुजर रहे हैं, ये उन सब चीज़ों को लेकर ना इतने ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं, इनकी सोच इतनी ज़्यादा हेल्पलेस हो गई है, जिसके चलते ये पर्सन आपको लेकर भी ये चीज़ें सोच सोच कर यहाँ पर परेशान हो रहे हैं कि अब आप इनकी करी हुई गलतियों की वजह से या इनके उस अतीत की वजह से ना तो इन्हें माफ़ कर पाओगे, ना आप इन्हें समझ पाओगे। ठीक है, ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इनको उस वे में यहाँ पर फील हो रही हैं कि ये आपके सामने आने की इच्छा तो रख रहे हैं, लेकिन जानबूझकर ये पर्सन व्यूअर्स आपके सामने उन चीज़ों की वजह से, उस डिसअपॉइंटमेंट की वजह से यहाँ पर आ नहीं रहे हैं या आना नहीं चाह रहे हैं। तो इस तरह की फीलिंग इनकी है। पॉसिबिलिटीज़ तो यहाँ पर ये भी बताई जा रही है कि इन्हें तो सोने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जैसे मान लो ये पर्सन बस और बस करवट बदलते जा रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, अपनी गलतियों को याद कर रहे हैं, और फिर बस और बस ये पर्सन याद करके यहाँ पर सो नहीं पा रहे। तो इनके साथ कुछ ऐसा यहाँ पर व्यूअर्स अब होता जा रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की और क्या है फीलिंग्स इस वक्त में, डीप इनसाइड व्यूअर्स के पर्सन और कैसा फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, स्पिरिट्स गाइड कीजिए। दी हैंग्ड मैन, यहाँ पे आपका व्यूअर्स आया है पाइसेस की एनर्जी। इन्हें ऐसा लग रहा है बेसिकली व्यूअर्स कि एक बार ये जो जिस जुए में हारे हैं, बुरी तरह से हारे हैं, अब ये उस कैपेबल नहीं है, इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि ये फिर से अपनी ज़िंदगी के साथ एक और जुआ खेल लें, फिर से अपनी ज़िंदगी के साथ खेल लें, यानी कि फिर से अपनी ज़िंदगी में किसी और को आने का मौका दे दें या किसी और की ज़िंदगी में ये फिर से चले जाएं। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना अब अपनी ज़िंदगी के साथ फिर से खिलवाड़ करने से यहाँ पर रोक रही हैं, और इन्हें ये चीज़ें डीप इनसाइड फील हो रही हैं कि बजाय किसी और को अब अपनी ज़िंदगी की कमांड देने के, डोर देने के, या किसी और की ज़िंदगी की कमांड लेने के, ये आपको वो चीज़ें क्यों ना सौंप दें, या आप इनकी ज़िंदगी में क्यों ना वापस आ जाओ। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के मन में डीप इनसाइड चल रही हैं, लेकिन इन्हें लग रहा है कि ये चीज़ें ना अब अपने मुंह से नहीं कहेंगे, ये चीज़ें ये अपने मुंह से, क्योंकि कहने की अब स्थिति, वो हालात यहाँ पर बनते हुए ही नहीं पा रहे हैं। इसी रीज़न के चलते इन्हें लग रहा है कि अभी अपने मुंह से ना कहें, अपने मुंह से ना ही आपको ये चीज़ें जाहिर करने दें, और रीज़न उसके पीछे का वही बन रहा है कि इन्हें लग रहा है आप इन्हें समझोगे नहीं, आप इनकी करी गई गलतियों को माफ़ करोगे नहीं, और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स इन सभी चीज़ों को दिल में, मन में यहाँ पर कैद ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर अपनी ज़िंदगी को लेकर जैसे मानो इस इंसान ने यहाँ पर व्यूअर्स सरेंडर कर दिया हो। तो ऐसी फीलिंग इनकी यहाँ पर बन रही है। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या है, क्या बन रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर इतनी बात भी है कि अब आपके पर्सन उस स्थिति में, उस स्टेज पर पहुँचा दिए गए हैं जहाँ पर इनके पास ना कंपेयर करने के लिए रिश्ते हैं, और उन कंपैरिजंस करने के चलते ही इस इंसान को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि जो चीज़ें इन्होंने आपके लिए फ़ील करी, जैसा इन्होंने आपके लिए फ़ील करा, या जो चीज़ें इन्हें आपके साथ से मिली ना, वो इन्हें और रिश्तों में मिली नहीं है, या उन चीज़ों में इन्हें वो एक अटैचमेंट मिला नहीं। एज एन आप एक ऐसे पर्सन थे जो एकदम बच्चों की तरह थे और एकदम मासूम थे, दिल के साफ थे, इस इंसान पर भरोसा करते थे, इस इंसान का बस साथ चाहते थे। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना डीप इनसाइड, ये जो कन्फ्यूज़न्स इन्हें अक्सर आपको लेकर रहा है ना कि आप इनके लिए ठीक हो भी या नहीं हो, वो कन्फ्यूज़न्स यहाँ पर इस इंसान का अपनी कैलकुलेशन के बेस पर, अपनी ओवर थिंकिंग के बेस पर यहाँ पर वो ख़त्म हो रहा है, वो कन्फ्यूज़न्स इनका यहाँ पर डीप इनसाइड ख़त्म हो रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर फीलिंग्स डीप इनसाइड क्या बन रही हैं, क्या बनी हुई हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर डीप इनसाइड कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स,
ये है आपका वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो व्यूअर्स अब यहाँ पर ये पर्सन जितना ज़्यादा जज करने लगे हैं ना, उतना ज़्यादा इस इंसान को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि इन्होंने एक अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी भूल करी। इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को गलत तरीके से जज कर लिया, इन्होंने आपके साथ के रिश्ते में गलत आउटकम निकाल लिया, या ये कहिएगा कि गलत रिजल्ट इनके हाथ में आपके साथ के रिश्ते को लेकर यहाँ पर निकल गया। वो चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को इस लेवल पर यहाँ पर तोड़ रही हैं, इस लेवल पर यहाँ पर हारता हुआ फील करा रही हैं, जिस लेवल पर ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आपके साथ को, आपके साथ के परिवार को, उस टच को इस इंसान के थ्रू यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिस करा जा रहा है। ये वही परिवार, वही साथ, वही टच है जिसे कभी एक वक्त पे इस इंसान ने यहाँ पर हद से ज़्यादा व्यूअर्स जज करा था, हद से ज़्यादा इस इंसान ने व्यूअर्स यहाँ पर ना कैलकुलेट करा था, नाप कर तोल कर, फ़ायदे और नुकसान के स्केल पर इन्होंने नाप कर तोल कर देखा था। ये वही कनेक्शन है, या जिस रिश्ते को इन्होंने इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा था, जिसके चलते आपको ना चाहकर भी अपनी मासूमियत को छोड़ना पड़ा, आपको इस रिश्ते को छोड़ना पड़ा। तो इन सभी चीज़ों के लिए इन्होंने ही एक वक्त पे व्यूअर्स अपने एक्शंस के माध्यम से आपको मजबूर करा। वही चीज़ें इनके दिल में, मन में यहाँ पर व्यूअर्स चल रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, डीप इनसाइड क्या फील कर रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़, डिवाइन गाइड कीजिए। 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। अब यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स इस वक्त में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हारता हुआ भी पा रहे हैं। उस लड़ाई में, जिस लड़ाई की शुरुआत इन्होंने करी थी, जो आप दोनों के दरमियान हुई थी, इस रिश्ते में हुई थी, जिसमें ये पर्सन व्यूअर्स डेफिनेटली उस वक्त पे आपसे जीते, लेकिन अब इस इंसान को असल मायने में इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि ये उस लड़ाई में भले जीते हो, लेकिन उस जीत में इन्होंने कितना कुछ खोया। आपका प्यार, आपका साथ, ये रिश्ता, वो टच, ये सभी चीज़ें इन्होंने खोई हैं। तो ये पर्सन व्यूअर्स इस वक्त में ना अपने आप को उस ज़िंदगी के थ्रू हराया हुआ इंसान के तौर पर देख रहे हैं, जिस ज़िंदगी ने इन्हें ना बहुत कुछ सिखा दिया। तो वो फीलिंग इनकी यहाँ पर बन रही है कि डेफिनेटली जिस ज़िंदगी के ये मास्टर बनने चले थे, मास्टर मान बैठे थे या भगवान मान बैठे थे, उस ज़िंदगी ने इन्हें हरा कर ये एहसास दिला दिया, भाई तुम बच्चे हो, तुम अभी स्टूडेंट हो, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना यहाँ पर बाकी है। तो ऐसी फीलिंग व्यूअर्स इस इंसान की है, और यही फीलिंग इस इंसान को व्यूअर्स अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करने से रोक रही है, क्योंकि एक हारते हुए इंसान के तौर पर ये अब अपने आप को व्यूअर्स यहाँ पर पा रहे हैं या देख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग्स क्या बन रही हैं व्यूअर्स को लेकर इस वक्त में। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। देखिए 5 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को अपनी लाइफ काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग नज़र आ रही है, और पॉसिबिलिटीज़ तो ये तक बताई जा रही हैं कि आसपास के लोगों से भी, किसी से भी इस इंसान की बन नहीं रही है। आसपास के लोग भी कहीं ना कहीं इनसे जेलसी फील करते हैं, या ये उनसे जेलसी फील करते हैं, और उसी रीज़न के चलते यहाँ पर व्यूअर्स अगर इस इंसान को इस सच का आइडिया हुआ है कि भाई आप इनके लिए कितने लॉयल थे, या आपका रिश्ता इनके लिए क्या वैल्यू रखता था, तो इन्हें इस हकीकत का भी यहाँ पर पता चला है कि आसपास के लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए इनसे जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर बहुत सारे सच से जैसे मानो इस पर्दा उठा है, उठ गया है, और ये पर्दा उठने के साथ ही साथ व्यूअर्स इस इंसान को अपनी स्थिति, अपने हालात कुछ उस तरह से लग रहे हैं जिनसे ये लड़ तो रहे हैं, लड़ना क्योंकि अब मजबूरी है, ठीक है, लेकिन ये जिनसे ये जीत नहीं पा रहे हैं। ऐसी फीलिंग व्यूअर्स इस पर्सन की यहाँ पर आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर यहाँ पर बन रही है। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका 9, 12, 3, 2, 10, 1,
5 एंड मंथ की अगर मैं बात करूँ तो सितंबर, दिसंबर, मार्च, फरवरी, अक्टूबर, जनवरी एंड मई मंथ। तो ये मुझे कुछ नंबर्स और मंथ्स व्यूअर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिख रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ ये बताई जा रही हैं कि आपके पर्सन ना पिछले 5 महीने से काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। पिछले 5 महीने से इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ट्रबल्स, ऑब्स्टिकल्स, ये सभी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, ये अपने लेवल पर अपने तरीके से उनके फाइटर तो बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ये फाइटर व्यूअर्स बेसिकली जीत नहीं पा रहे हैं। यही हारता हुआ इंसान या हारती हुई इंसान व्यूअर्स आपके सामने अपने आप को लेकर आ नहीं पा रहा। जैसे कि एक होता है ना, शर्मिंदगी महसूस होना शुरू हो जाती है, इंसान शर्मिंदा होना शुरू हो जाता है या हो जाती है, तो वो इनकी स्थिति व्यूअर्स यहाँ पर बन गई है। और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को आपके सामने आने नहीं दे रही, बल्कि आपसे ये पर्सन व्यूअर्स अब अपना मुंह ज़्यादा छुपाते फिर रहे हैं। देख रही हूँ हालांकि कि मुंह तो छुपाते फिर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आपसे कहने की कई इच्छाएं अपने दिल में, मन में व्यूअर्स रख रहे हैं। इनके मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के पर्सन कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं व्यूअर्स से, स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। अपोलॉजी, देखो ये पर्सन व्यूअर्स डेफिनेटली अपनी करी हुई गलतियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं और आपसे उस गलती की माफ़ी मांगना तो चाह रहे हैं, लेकिन माफ़ी मांगने की, आपका फेस टू फेस कन्वर्सेशन करने की, आपकी आंखों में देखने की हिम्मत इस इंसान की नहीं पड़ पा रही है। और वही चीज़ें यहाँ पर इनके मैसेज के तौर पर हैं। गाइड कीजिए, कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। स्ट्रेस, काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स ये पर्सन ना अब स्ट्रेस में है। मतलब आप ये समझ लीजिएगा काफ़ी ज़्यादा दबाव इनके ऊपर है। फिर चाहे अपनी सिचुएशन का दबाव हो, अपनी ज़िंदगी से खेले गए जुए में ये जो हारे हैं उस तरह का दबाव हो, या इन्हें ना चाह कर भी अब आपके साथ के रिश्ते को सरेंडर करना पड़ रहा है, अपने आप को उससे दूर रखना पड़ रहा है, उस तरह का ही क्यों ना दबाव हो। तो दबाव यानी कि प्रेशर इस पर्सन के ऊपर अब व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा है, जो ये पर्सन आपको कहना तो चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं अपने दुख और तकलीफ को, लेकिन ये पर्सन बता नहीं पा रहे हैं। तो ये इनका मैसेज है। आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि अब इन्हें आप पर ट्रस्ट हो रहा है। कल तक कहीं ना कहीं वो दो नाव पर सवार होने के चलते, दो ऑप्शंस रखने के चलते ये आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब इन्हें ना आप पर भरोसा होता जा रहा है। और ये पर्सन लेकिन इस चीज़ को जान पा रहे हैं कि इन्हें तो आप पर हो रहा है भरोसा, लेकिन आपका भरोसा इन्होंने तार तार कर दिया, आपका भरोसा इन्होंने चूर चूर कर दिया। तो वो मैसेज इनका व्यूअर्स आपके लिए है। ओवरलोड, कहना चाह रहे हैं ये पर्सन व्यूअर्स कि जितना ये जज करते हैं लोगों को, या जितना लोग अब इन्हें जज कर रहे हैं ना, वो सभी चीज़ें इनके कंधे पर, इनके सीने पर एक बोझ के तौर पर एक यहाँ पर ओवरलोड होती जा रही हैं। वो इनके ऊपर यहाँ पर बढ़ती जा रही है। मतलब वो ख़त्म होने का तो नाम नहीं ले रही, हाँ बढ़ ज़रूर से वो रही हैं यहाँ पे। डिस्टर्बेंस, आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं बहुत डिस्टर्ब हैं ये अपनी ज़िंदगी से, बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में जितना ये हारे हैं उस चीज़ से। और मतलब एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा कि ये पर्सन व्यूअर्स अपना दुख, अपनी तकलीफ़, क्या इन्होंने खोया, क्या इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ख़त्म कर दिया, किस चीज़ से ये दूर चले आए, किस चीज़ से ये दूर हो गए, वो सभी चीज़ों को ये पर्सन व्यूअर्स आपके सामने रखना चाह रहे हैं। मतलब ये हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपसे करना चाह रहे हैं। वो इनका व्यूअर्स आपके लिए यहाँ पर मैसेज है। ठीक है, देखती हूँ यहाँ पर व्यूअर्स इस कनेक्शन को लेकर आपको डिवाइन यूनिवर्स क्या कहना चाह रही है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स और व्यूअर्स के इस कनेक्शन को लेकर। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए।
माँ काली द डिवाइन फेमिनिन, यू एंड योर ट्विन फ्लेम आर प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन मदर। तो आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है ना, तो फिर ये रिश्ता आपका यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन माँ काली के थ्रू यहाँ पर इस रिश्ते को सेफ एंड सिक्योर करा जा रहा है, रखा जा रहा है। आपसे ये कहा जा रहा है यानी कि अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो तो इस कनेक्शन को कुछ नहीं होगा, और लेकिन आपको उसके लिए अपने आप को अंदर से यहाँ पर पॉजिटिव बनाना होगा। अगर आप ही यहाँ पर नेगेटिव होंगे तो यहाँ पर माँ काली भी कहीं ना कहीं कुछ कर नहीं पाएंगी। तो अपने आप पर भरोसा करो, अपने आप से प्यार करो। डेफिनेटली यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में जो आपका ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है ना, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ बढ़ेगा या बढ़ेगी। मरकबा मेडिटेशन 369 आपको यहाँ पे ना बेसिकली व्यूअर्स मेडिटेशंस करने के लिए बोला जा रहा है, और उसके लिए डेफिनेटली आपको ना यहाँ पर मेडिटेशंस की मरकबा टेक्निक का 369 टेक्निक का आपको इस्तेमाल करने के लिए बोला जा रहा है। तो उसके लिए आपको अभी यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी होंगी। पहले यहाँ पर आपको स्मॉल लेवल पर, जो छोटे लेवल पर जो मेडिटेशंस होते हैं वो करने होंगे, एंड देन आप उस पर आएंगे। जब आप यहाँ पर ये सब चीज़ें करने में कामयाब हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर डिवाइन आपकी परीक्षा जैसे मानो यहाँ पर ले रही हो, तो जब आप इस परीक्षा में कामयाब हो जाएंगे तो यहाँ पर अपने आप आपके और आपके पार्टनर के बीच के कम्युनिकेशन के रास्ते यहाँ पर व्यूअर्स खुल जाएंगे। ऐसा यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आपके लिए बोला जा रहा है। तो मेक वे फॉर क्लियर कम्युनिकेशन विद योर ट्विन फ्लेम। तो आप अगर यहाँ पर ओवरऑल अपने आप को इन रास्तों से लेकर जाते हो, जैसे टैरोज जो होते हैं वो आपके लिए रास्ते बताते हैं कि ये रास्ता आपके लिए सही है और ये रास्ता आपके लिए नहीं है या सही नहीं है। तो यहाँ पर आपको यही चीज़ें बताई जा रही हैं कि आपको किस रास्ते पर चलने पर आपको आपके पार्टनर की प्राप्ति होगी। तो ये चीज़ें बोली जा रही हैं कि कम्युनिकेशन आपका बेसिकली यहाँ पर अपने आप को पॉजिटिव करने से, सेल्फ लव में करने से, अपनी सोल को, अपनी इंट्यूशन को सुनने से और मेडिटेशंस की 369 टेक्निक का इस्तेमाल करने से आपको वो रास्ता या वो आपको मिलेगा जिसकी प्राप्ति आप चाहते हो। तो ये आपके लिए इस रीडिंग में गाइडेंस के तौर पर बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप व्यूअर्स कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, फ्लेम और ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा व्यूअर्स, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं क्लैरिटी के चलते, डिटेल में रीडिंग के चलते या प्राइवेसी के चलते, तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा जिसके माध्यम से आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।